राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, अमेठी से बीजेपी के टिकट पर मैदान पर है और आज वोटिंग से पहले अपनी पत्नी अमिता सिंह के साथ वो महादेव के दर्शन के लिए गए थे। मेरे सभी सहयोगी अब मेरे साथ बने हुए हैं। रंजीता झा अमेठी से हैं, अर्चा चंदवानी सिराथू से हैं, मोहित भट्ट अयोध्या से हैं, सिद्धार्थनाथ सिंह कुछ कह रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, वो सुनाते हैं। उसके बाद मैं रंजीता का रुख करूंगा जो अमेठी में इस वक्त हैं। तो आज 5वें चरण की वोटिंग होनी है। 12 जिलों की 61 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। 693 कैंडिडेट मैदान में हैं। अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, कौशांबी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, अमेठी और रायबरेली में आज वोटिंग होनी है। बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अवध और पूर्वांचल के इलाकों में वोटिंग हो रही है। धर्म एक बड़ा मुद्दा है, विकास एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। मेरे तमाम सहयोगी चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। मैं लगातार आपसे कह रहा हूं कि वोट करिए, अपनी सेल्फी हमें टैग कीजिए, हमें भेजिए और अपने कार्यक्रम में हम आपकी स्याही लगी सेल्फी को दिखाएंगे। और चलिए रुक करते मेरे सहयोगी कुंदन प्रयागराज में है। प्रयागराज से भी दो बड़े लोग जो बड़े कैंडिडेट हैं बीजेपी के, सिद्धार्थनाथ सिंह, नंदगोपाल नंदी, वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, मैदान में रहे और ये भी बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। आज पूर्वांचल अवध की सीटों पर वोटिंग होनी है। कुंदन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो क्या लोग घरों से निकल रहे हैं, किस तरह की तस्वीरें वहां पे? क्योंकि जैसे आपसे सुबह आप रिपोर्ट दिखा रहे थे, लोग कम दिखाई दे रहे थे, क्या आप लोग निकलने शुरू हुए हैं क्या? सुबह 7 का बुलेटिन था, 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन लंबी कतारें लगी शुरू हो चुका। लेकिन इस वक्त हम हैं नंदगोपाल नंदी के घर पे, जो कि ठीक थोड़ी देर पहले पूजा पाठ होगा, उनकी पूजा की तैयारी होगी और टाइम्स नाउ नवभारत ने दर्शकों के लिए खास बातचीत भी कराएगा। ये देखिए, एक विशेष पूजा अर्चना की व्यवस्था और इसी मंदिर में वो पूजा करेंगे और इसके बाद हम बातचीत भी करेंगे और ये समझेंगे कि आखिर उनका चुनाव या उनके पूरे इलाके का चुनाव और पूरे प्रदेश के चुनाव के आखिर क्या मतलब है। नंदगोपाल नंदी मंत्री हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं और न केवल वो बल्कि उनकी पत्नी यहाँ से मेयर है। सो कुल मिला के वोटरों में उत्साह काफ़ी अच्छा खासा है और मुझे लगता है कि इसका असर जो नतीजों में जरूर दिखेगा, क्योंकि 12 विधानसभा इस पूरे इलाहाबाद शहर की बात करें, अब प्रयागराज हो चुका है और 12 में 9 विधायक, अगर शहर की तीनों सीटें बीजेपी के पास है और एक बार फिर बीजेपी के 2 बड़े कद्दावर मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह हैं, नंदगोपाल नंदी हैं, 2 बड़े मंत्री हैं और इसके अलावा अगर बाहरी इलाकों में बात करें तो इस बार एक 5वें चरण के मतदान शुरू हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। इस वक्त हमारे साथ हैं रमापति शास्त्री जी, जो कि खुद मनकापुर से प्रत्याशी भी हैं। सर, क्या इस वक्त क्या आपको लग रहा है माहौल? सबसे पहले तो मैं सोचूं कि गोंडा किन मुद्दों पर वोट डालने वाला है? 2 डबल इंजन की सरकार जो है ये बहुत तेज से चल रही है और जनता इसको पसंद भी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी, हमको लगता है गोंडा जिले में सभी 7 के 7 सीट जीतेगी। अब अगर बात करें, कोई कहता है हम पहले ही सेंचुरी मार चुके हैं, डबल सेंचुरी हो चुकी है, उस हिसाब से आपको क्या लगता है, किस हिसाब से किन मुद्दों पर वोट पड़ रहा है? वो तो विकास के मुद्दा है और विश्वसनीयता का मुद्दा है। अब इसी मुद्दा के अनुसार काम कर रहे हैं। मुद्दे का अंतर लगता है आपने खुद। अब मनकापुर की बात करें, गोंडा की हम बात करें, तो इस बार आपको क्या लग रहा है, वो 2017 की लहर की जो हमेशा बात होती है वही लहर है या फिर कहीं ना कहीं इस बार जो मुकाबला खड़ा हुआ है उससे और ज्यादा लहर है? तो अब किस तरह से आपने, मतलब अगर हम बात करें कि इस इलाके की पूरी बात करें तो वो कुछ मुद्दे थे जिनको लेकर आपने विकास की बात की है, तो वो मुद्दों को क्या लग रहा है आज अपने मत का प्रयोग करते हुए मतदाता क्या कहें? मतदाता होशियार है, सब जानता है और मतदाता अपने ढंग से निर्णय लेगा। बिल्कुल, ये थे प्रसाद जी मौजूद हैं, कैंडिडेट हैं। सर, सुबह सुबह भगवान का दर्शन करके आप आए हैं, क्या मांगा है आशीर्वाद आपने कि जनता आपको जीत का सेहरा पहुंचाएगी और क्या लग रहा है, या बनवास भेजेगी? धन्यवाद। स्वाभाविक है कि मैं प्रातःकाल अपने आराध्य कामदगिरी के परिक्रमा करके आ रहा हूं और उत्तर प्रदेश में पुनः योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बने और जो दुष्ट हैं, समाज के उत्पीड़क हैं, उनसे उनको मुक्ति मिले और योगी जी का जो कल्याणकारी सुशासन है उससे हमारा सामान्य जन, गरीब, महिलाएं और सभी लोग उससे लाभान्वित हो। सर, आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि मतदान को लेकर खास तौर पर? मैं सभी अपने भाइयों बहनों से ये अपील करूंगा कि बड़ी संख्या में निकलकर
अपने अपने बूथों पर जाकर मतदान करें और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे युवा हो, महिला हो या अन्य कोई हो, कोई भी वोट घरों पर न रह जाए। कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? पूरी तरह से, और जनता का प्रचंड विश्वास मेरे साथ है, भाजपा के साथ है, मोदी जी के यश के साथ है, योगी जी के काम के साथ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, क्या क्या मुद्दे रहे हैं जिसको आपने टैकल भी किए हैं और आने वाले दिनों में और जिसको आप कम करने वाले हैं? विकास ही किसी भी जनप्रतिनिधि की सेवा का मुख्य भाग होता है और जनता की अपेक्षा के अनुसार हमने जनता के सारे काम किए हैं विकास के, और उन्हें बड़ा संतोष है। विकास एक सतत और निरंतर प्रक्रिया है कि जिस काम को हमने पूरा किया है उसे कैसे आगे हम बेहतर रखें, मानक के अनुरूप रखें, उसे करते रहना है, और अगर कुछ शेष है तो उसे निश्चित समय सीमा में जनता की अपेक्षा के अनुसार पूरा करना है। इसलिए कोई ऐसा विषय मेरे लिए इस चुनाव में नहीं था जो महत्वपूर्ण रहा हो विकास की दृष्टि से, और जो न हुआ हो। आपके सामने सर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं राम सिंह पटेल, उनके बारे में कहा जाता है कि उनका पुराना परिवार का एक बैकग्राउंड रहा है। क्या उस छवि से कोई नुकसान होता है या उनको कितना आप प्रतिद्वंदी मानते हैं अपना? मेरे विरुद्ध 4 प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव के मैदान में हैं। कांग्रेस के, बहुजन समाज पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, और मैं। जो समाजवादी पार्टी के हैं उनके बड़े दादा दद्दा सुददुआ, जो बुंदेलखंड के आतंक के पर्याय थे, उनका फैमिली बैकग्राउंड दस चुका है। इसलिए कि बड़ा दुखद है समाज के लिए भी, और समाजवादी पार्टी के निर्णय पर भी जितना खेद व्यक्त किया जाए वो कम है। ऊट पट्टी के जनमानस का और प्रत्याशी दस सुददुआ के परिवार का बाहरी, तो जो इस बात को प्रमाणित करता है कि समाजवादी पार्टी के पास कोई नेक नियत इंसान या तो है नहीं, या तो उनको विश्वास नहीं, इसलिए अपराधियों पर ही वो दांव लगाते हैं। पूरे प्रदेश का ये हाल उन्होंने बना रखा है। 5वें चरण में, 5 चरणों में आप पूरी बीजेपी को पूरे राज्य में कितनी सीटें देते हैं? क्या लगता है कि बहुमत के करीब हैं आप लोग अभी? मुझे तो यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है, और उस आंधी के पीछे जो वातावरण है वो है योगी जी का। तो आज 5वें फेज की वोटिंग यूपी में हो रही है। अवध और पूर्वांचल क्षेत्र की सीटों पर वोटिंग हो रही है। 12 जिले, 61 सीट, 693 उम्मीदवारों की किस्मत आज दांव पर लगी हुई है। मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। रंजीता का रुख करता हूं। रंजीता, आप इस वक्त जहां पर अमेठी, वो वीआईपी सीट कही जाती है, गांधी परिवार का गढ़ है। अभी आपने संजय सिंह से बात भी की जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है वहां पर। फिलहाल क्या तस्वीरें वहां से देखने को मिल रही हैं? क्या लोग वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैं उसी पोलिंग बूथ पर हूं जिस पर संजय सिंह अपनी पत्नी अमिता सिंह के साथ अभी वोट डालकर गए हैं। ये वही पोलिंग बूथ है और आप देख सकते हैं कि यहां मतदाताओं की लंबी कतार लगी हुई है। 4 से 5 पोलिंग जो बूथ है इस पूरे प्रेमिसेस के अंदर है, और जाहिर तौर पर संजय सिंह के लिए एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा हम कह सकते हैं कि परीक्षा की। दिल्ली की राजनीति छोड़कर कांग्रेस के राज्यसभा सांसदी से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए और अब बीजेपी से एक नई पारी खेल रहे हैं, विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। 33 साल बाद एक बार फिर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और अमेठी की राजनीति में एक बार फिर दस्तक दे रहे हैं। वहीं उनके सामने सपा की तरफ से गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी जो है वो सामने है। कहा जा रहा है राजा वर्सेस महाराजी का ये लड़ाई है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी भी है सामने, बसपा ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। लेकिन सवाल ये कि जो प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है राजा की, वो किस तरह से वो अपनी इस परीक्षा में पास होते हैं। उम्मीदवार जो है वो कहा जा रहा है कि सपा के साथ जो है वो पूरी तरह से टक्कर है। जो यहाँ लोग खड़े हैं वोट डालने के लिए, उनसे बात करेंगे। आप बताएं कि वोट क्या सोचकर करेंगे? चलिए कुंदन का रुख कर दे। नंद गोपाल नंदी बीजेपी के उम्मीदवार हैं इलाहाबाद साउथ से, उनके आवास पर कुंदन है। कुंदन,
क्या तस्वीरें हैं, क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां, थोड़ा दिखाइए और बताइए। बिल्कुल, चुनाव से पहले बीजेपी का स्लोगन है पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन नेताओं के लिए एक दूसरा स्लोगन है पहले पूजा पाठ फिर अपना मतदान और फिर इलाके में भ्रमण। और अब सीधी तस्वीरें देखेंगे नंद गोपाल नंदी जो कि यहाँ से प्रत्याशी हैं, प्रदेश में एविएशन मिनिस्टर्स हैं, सुबह सुबह अपने घर में बने छोटे से मंदिर के प्रांगण में पूजा पाठ करते हुए उन मंत्रों का उच्चारण करते हुए कि जिससे विजयी भव, और वो एक धर्म और एक आस्था और एक प्रतीक से जुड़ा हुआ, और हो भी क्यों नहीं, धर्म और संस्कृति की नगरी के ये प्रतिनिधि है और दूसरी बार यहाँ से विधायक है बीजेपी के कोटे से। इससे पहले वो दूसरी पार्टी बीएसपी के विधायक रह चुके हैं। उनकी पत्नी यहाँ से मेयर हैं और इस बार भी उनकी कड़ी दावेदारी है, और न केवल इस सीट के लिए बल्कि बीजेपी के शहर की अगर हम तीनों सीटों की बात करें तो 3 सीट जो शहर की दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी कही जाती है, वहां पे तीनों बीजेपी के विधायक हैं। और पूरे अगर 12 सीटों की बात करें तो सीधे 12 सीटों में आप देखेंगे कि 12 सीटों में जो 9 सीट है वो बीजेपी के पास है। सो कुल मिलाकर सुबह सुबह तमाम नेता पूजा अर्चना करके, मंत्रों का उच्चारण करके वो शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि अगर भगवान ने आज साथ दिया, इनके परम पूज्य ने साथ दिया, तो इनकी एक बार फिर से विजयी होगी। और ये इस तरह की तस्वीरें आप तमाम नेताओं के साथ देख सकते हैं जो भी अपने धर्म के आराध्य है या उनके जो पूजनीय लोग हैं, उनके पूजा पाठ करने के बाद ये देखिए कि इस तरीके से। चलिए ठीक है कुंदन, मैं आपका रुख करूंगा नंद गोपाल नंदी के आवास पर है जहां पर वो पूजा पाठ करें, जिसके बाद वो वोटिंग करेंगे। नैना का रुख करते हैं अयोध्या से, मेरी सहयोगी नैना मेरे साथ बनी हुई है, वो सीट जिसे लेकर यूपी की सियासत चलती भी है और दौड़ती भी है। नैना, क्या तस्वीरें हैं, क्या लोग वहां वोट करने आ रहे हैं? टाइम्स आना भारत अयोध्या। सिद्धार्थ नाथ सिंह को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इलाहाबाद वेस्ट से बीजेपी के कैंडिडेट हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं, उसके बाद वो वोटिंग करेंगे। और ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, ये तस्वीरें केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम हैं सूबे के, पूजा पाठ कर रहे हैं परिवार के साथ और उसके बाद वो वोटिंग के लिए गए हैं। नैना, अगर आप मुझे सुन पा रही हो, आप अयोध्या में हैं, चुनावी मुद्दा रहा है, धर्म के नाम पर सियासत होती रही है और बीजेपी का गढ़ भी है। पिछली बार 90% सीटें बीजेपी जीत कर आई थी पूर्वांचल से। अब क्या वहां पर लोग वोटिंग के लिए आ रहे हैं? वहां का क्या विश्लेषण है, क्या समीकरण है, जरा बताइए और समझाइए। का इंटर कॉलेज है और आप देखिए इसे बहुत खूबसूरत मॉडल बूथ बनाया गया है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जिसे कहा जाता है, यानी कि मतदान, चुनाव इस समय चल रहे हैं और इस पूरे लोकतंत्र के पर्व को खूबसूरत और भी ज्यादा बनाने के लिए वाकई में इसे एक फेस्टिव मोड में जरूर इस मॉडल बूथ को बनाया गया है। बाकायदा यहाँ पर यह भी कोशिश की जा रही है कि जो यहाँ पर मतदाता आ रहे हैं उनके लिए एक विशेष व्यवस्था हो, खासतौर से कोविड का भी ध्यान में रखा गया है। आप देखेंगे कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करने की एक कोशिश है, चाहे वो सैनिटाइजर्स। 2 मिनट कर लेते, 2 मिनट कर लेते, 2 मिनट कर सुबह से 2 मिनट लगे, बहुत 2 मिनट लगे। हमारे साथ नंद गोपाल नंदी मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे। पहले पूजा पाठ जरूर। देखिए, मैं समझता हूँ सनातन धर्म को मानने वाले सभी लोग स्नान के बाद जो है पूजा पाठ करते हैं और मेरी जो भगवान में गहरी आस्था है, मेरे प्राणों की रक्षा हुई। मेरी हमेशा आदत रही, पहले मैं मंदिर में पूजन करने के बाद ही दूसरा काम करता हूँ। तो 12 जुलाई 2010 को बम से भी उड़ा दिया गया था मुझे, तो मैं पहला पूजन करके भगवान के चरणों में सर रख करके प्रार्थना याचना करता हूँ कि आपने हमें इतना कुछ दिया है कि मैं दिन रात अगर आपकी पूजा करूं तो वो भी कम है। तो मैं भगवान के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, उनके प्रति आभार ज्ञापित करते हुए तभी दूसरा काम करता हूं। लेकिन लोकतंत्र की नैया तो वोटर पार लगाएंगे ना। जहाँ पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। ये केवल कहावत या स्लोगन नहीं है, ये सच है और प्रमाणित सच है। राम की कृपा केवल आप पे होगी, पूरे प्रदेश पे होगी? पूरे प्रदेश पे होगी, और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। आप देख रहे हैं ऐसा उत्साह
शायद पहले कभी चुनाव में रहा हूँ। सो बिल्कुल ये थे नंद गोपाल नंदी, जो कि देखिए पार्टी का स्लोगन जो है उनका वो बहुत साफ है, और जो राम को लाए हैं वो स्लोगन एक तरह से, और कॉन्फिडेंस है कि पहले इसकी शुरुआत होगी, अगर अंत भला तो सब भला। कुंदन सिंह, टाइम्स नाउ भारत, प्रयागराज। तो आप कुंदन सिंह की रिपोर्ट देख रहे थे। नंद गोपाल नंदी इलाहाबाद साउथ से बीजेपी के कैंडिडेट हैं, प्रयागराज से। वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। आज 5वां फेज है यूपी में वोटिंग का। 25 करोड़ टोटल जो पॉपुलेशन है उनमें से करीब 2 करोड़ 25 लाख वोटर आज अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। 5वां फेज है। 12 जिले, 61 सीटें, 693 कैंडिडेट मैदान में हैं। अवध और पूर्वांचल के अलग अलग इलाकों में आज वोटिंग हो रही है। अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, कौशाम्बी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, अमेठी और रायबरेली में आज वोटिंग हो रही है। ये एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। पिछली बार के चुनावों में यानी 2017 में 90% सीटें बीजेपी जीत कर आई थी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं आज के वोट के लिए, आज के फेस के लिए, आइए सुनाते हैं आपको। केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, आज परीक्षा का दिन है, आज मतदान है, क्या उम्मीद है? राजा परीक्षा देने के लिए तैयार है। जो परीक्षा, वही विद्यार्थी जो है परीक्षा देने से घबराता है, जो अच्छे काम नहीं करता, अच्छी पढ़ाई नहीं करता, अच्छी तैयारी नहीं करता। हमने अच्छा काम किया, इसलिए हमको परीक्षा देने से काहे डर। हम तो एकदम आत्मविश्वास से भरे हुए। सर, लगभग पूरी कैबिनेट ने आपके लिए प्रचार किया है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि पल्लवी पटेल वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य। आप बनाए रखो जब तक वोट नहीं गिना जा रहा है। सपा की साइकिल यहाँ नामांकन के दिन से ही पंचर हो गई है। सर, लगता है आपको डिम्पल यादव, जया बच्चन, इनके प्रचार का भी कोई असर है? मैडम, कोई असर नहीं है इन लोगों का। यहाँ कोई इनको देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। कुर्सियां खाली थी। अब आ जाओ इधर। तो ये है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जो सिराथू से कैंडिडेट हैं और जिनका साफ तौर से कहना है कि हमारे टक्कर में कोई भी नहीं है, और जो रिजल्ट है वो बताएगा कि आखिरकार कैसा चुनाव रहा। तो सिराथू से आप मेरी सहयोगी हर्षा की रिपोर्ट देख रहे थे। सिराथू वो इलाका जहां से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मैदान में है। दूसरी तस्वीर अमेठी की है, जहां से राजघराने के संजय सिंह बीजेपी के कैंडिडेट हैं। चित्रकूट की तस्वीर दिखा रहे जहां पर सिद्धार्थनाथ सिंह आपको पूजा अर्चना करते दिखाई दे। प्रयागराज की तस्वीर दिखा रहे जहां पर एक कलाकार कलाकृति बना रहा है। बड़ा दिन है, 5वें फेज की वोटिंग है। यूपी की सियासत में ये आज की जो सीटें बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। अवध और पूर्वांचल के इलाकों में आज वोटिंग हो रही है। कुल 12 जिले हैं, 61 विधानसभा सीटें हैं, 693 कैंडिडेट हैं। 2 करोड़ 25 लाख वोटर्स आज अलग अलग जो कैंडिडेट हैं उनकी किस्मत का फैसला कर देंगे। केशव प्रसाद मौर्य, सिद्धार्थनाथ सिंह और एक बड़ी सीट प्रतापगढ़ राजा भैया मैदान पर हैं। गौरव श्रीवास्तव और मेरे सहयोगी अनुज मेरे साथ बने हुए हैं। अनुज, चित्रकूट से आप रिपोर्ट दे रहे हैं। चित्रकूट एक तरह से देखा जाए तो धार्मिक सर्किट कहा जाता है और बीजेपी सियासत में इसका जिक्र करना नहीं भूलती है। वहां पर क्या तस्वीरें हैं, क्या लोग वोट करने आ रहे हैं और वहां की जनता किन मुद्दों पर वोट कर रही है? जी बिल्कुल, धार्मिक नगरी चित्रकूट भगवान राम की तपोभूमि, और ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने वनवास का ज़्यादातर समय जो है वो चित्रकूट में बिताया, और इसी वजह से अगर बीजेपी की बात की जाए तो भगवान राम का नाम लेके बीजेपी यहाँ पर भी चुनाव जो है वो लड़ रही है। लेकिन यहाँ की जनता क्या सोचती है, क्योंकि अगर इस पूरे इलाके की चित्रकूट की बात की जाए तो कई मुद्दे हैं जनता की। खुद जनता से जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, आप किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? मुद्दा क्या है चित्रकूट का? ये हम नहीं समझ पाए। मुद्दा क्या है वैसे चित्रकूट का? हम विकास पे वोट करने आए हैं कि हमारा उज्जवल भविष्य हो, समाज का उज्जवल भविष्य हो, इसलिए हम आए हैं। चित्रकूट की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर पुराने समय में जो दस्यु सरगना थे ददुआ, उनका दबदबा रहता था। ददुआ की मौत के बाद, उनके एनकाउंटर के बाद क्या यहाँ का समीकरण बदला है? समीकरण पहले भी वही थे, अभी भी वही है। कोई